हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं विद बेल आइकन, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल पर न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है उन दो बंदों के ऊपर, अन्नू और दीपक, जिनकी वजह से आज इन दोनों का पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है, ख़राब हो चुका है। दोनों परिवारों में कि जो आपसी रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, और यही नहीं, समाज में भी बहुत ज़्यादा इन दो बच्चों ने अपने परिवार की बहुत ज़्यादा थू थू करवा दी है। सिर्फ दो बच्चों ने। सबसे पहले तो आप सब लोग जानते हैं अच्छे से कि अन्नू कौन है और दीपक कौन है। तो अन्नू दीपक दोनों एक ही काम से बिलोंग करते हैं। मुझे लगता नहीं बताने की ज़रूरत है, क्योंकि हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी जो कोई नहीं जानता है मैं उसको बता दूं। अन्नू और दीपक दोनों एक ही काम से बिलोंग करते थे। तो दोनों ने भाग कर शादी की, और भाग कर शादी करने का जो अंजाम है वो निकला कि जो अन्नू है उसके भाई ने, संजय ने, दीपक को मार दिया। मतलब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है चीज़ में, बताया जा रहा है। और कई सारे लोग पुलिस कस्टडी में भी हैं, जैसे अन्नू की माँ, अन्नू के पापा, अन्नू का भाई, और अन्नू के बुआ, मौसी का बच्चा, ताऊ के बच्चे, ये सब पुलिस कस्टडी में हैं दीपक के कत्ल के इल्ज़ाम में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ कई सारी अन्नू और दीपक के ऊपर। तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू। लेकिन कुछ लोगों के ना बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, और कुछ मुझे अपनी बात भी रखनी थी। तो आज उनके कमेंट्स का मैं रखती हूँ आप लोगों के सामने। तो आप बताना कि वो कमेंट्स क्या सही हैं, जो लोग कह रहे हैं क्या वो सही है, और जो मैं बोल रही हूँ क्या आप उससे सहमत हैं। तो मैं अपनी वीडियो में सिर्फ अपनी बात रखती हूँ। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात है, ये बात निकल के आ रही है बहुत ज़्यादा कि अन्नू के परिवार वालों को और दीपक के परिवार वालों को पहले से ही मालूम था कि ये सब कुछ चल रहा है। क्योंकि एक, जो मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, एक जो भाई हैं उन्होंने बताया है कि जो अन्नू है वो रात को दीपक के घर पर ही आई थी, क्योंकि दीपक की फैमिली को पहले से ही पता था कि अन्नू के साथ उसका ऐसा कुछ रिलेशन चल रहा है। और ये बात उनका कहना है कि एक वीडियो में दीपक के भाई द्वारा ही बताई गई है। तो इस बात को देखो, मैं कंफर्म नहीं कर सकती इस बात को, क्योंकि ये बात मैंने नहीं सुनी। तो इस चीज़ से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अगर आप हैं, आपको पता है इस बात को, तो आप कमेंट करके बताना क्या ये बात सही है। दीपक की फैमिली पहले से ही जानती थी अन्नू और दीपक के रिलेशन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है बहुत ज़्यादा कि जो अन्नू है, हाँ जो दीपक है, दीपक बीच वाला भाई था इनका, बड़ा भाई की शादी हो रही थी, छोटे भाई की भी शादी हो रही थी, और जो दीपक था, जो बीच का भाई था, उसकी शादी नहीं हो रही थी। वो 32 साल के आसपास का बताया जा रहा है दीपक, और जो अन्नू थी वो 20 साल की थी। यही बताया जा रहा है कि साजिश के तहत उसकी शादी नहीं, जब वो इतना इंटेलिजेंट था, इतना पढ़ा लिखा था, तो उसकी अब तक शादी क्यों नहीं हुई थी? 32 साल का हो गया था, छोटे भाई की शादी कैसे हो गई बड़े भाई से पहले? तो क्या इन सब की प्लानिंग थी कि इसको फंसाया जाए अन्नू के साथ? और ये सब कुछ मतलब पहले से पता था, प्री प्लानिंग था? तो देखो, मुझे इस बारे में पक्का नहीं पता प्री प्लानिंग था या नहीं था। अगर दीपक के माँ बाप को पता होता तो क्या वो अपने बच्चे को मरने देते? तो इस चीज़ को मैं 100% श्योर करके नहीं कह सकती कि ये बात सही थी या गलत थी। इस चीज़ का जवाब भी आप ही दे सकते हैं। हाँ, जो नेक्स्ट कमेंट है उसका जवाब मैं ज़रूर दे सकती हूँ। तो एक का कमेंट आया था कि ये बताओ, अगर यही सब कुछ शहर में और गांव में होता, मतलब यही सब चीज़ ऐसे एक ही अलग गोद था, एक का अलग गोद था, थे दोनों ठाकुर, ठीक है, और रहते भी एक गांव में थे। अगर यही दोनों अलग अलग, मतलब पास पास की कॉलोनी में रहते किसी सिटी में, तो आपस में इनकी आराम से शादी हो गई होती। लेकिन गांव में अगर इन्होंने शादी कर ली तो कौन सा गुनाह कर दिया? एक कमेंट किया आया था। तो मैं उन भाई को एक बताना चाहती हूँ, देखो, शहर हो या गांव हो, ठीक है, समाज हर जगह मान जाता है। हम हिंदू हैं, मुसलमान तो हम हैं नहीं कि हम किसी से शादी कर लें, अपने रिलेशन में कोई भी हो, एक खून के रिश्ते को छोड़ के बाकी किसी से भी शादी कर लें। देखो, हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं है, हिंदू कल्चर में ऐसा होता ही नहीं है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। चलो, वो गांव उनकी गोद अलग अलग थी, मैंने मानी, और दोनों अलग कॉलोनी में भी रह लेंगे शहर में, और उनकी शादी भी हो जाएगी, तुम्हारी बात मैंने मान ली। तो तुम मुझे एक बताओ, क्या उनका गाँव चेंज हो जाएगा? शादी बेशक दोनों की गोद अलग थी,
शहर में रहने के बाद दोनों शादी कर भी लेते तो क्या उनकी गोद अलग अलग हो जाती? नहीं होती ना। रिश्ता तो फिर भी उनका वो का वही रहता है ना। गांव बेशक कोई आदमी सब, बहुत मेरे फादर भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं कि हम मेरे फादर ही पुलिस में हैं तो बाहर जॉब करते हैं। मेरे पापा बचपन से बाहर जॉब कर, मतलब जब हमारा सारा बचपन बाहर निकला है पापा ने बाहर जॉब की है। अभी मेरे पापा बाहर जॉब कर रहे हैं, बाहर रहते हैं, सिटी में रहते हैं। लेकिन जो उनकी असली पहचान है वो तो उनके गांव से ही होगी ना। किसी की भी अगर असली पहचान है तो वो गांव से होगी ना। मैं ही हूँ, अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ जाकर बाहर रहने लग जाऊँ, बेशक ये थोड़ा है कि फिर मैं वहाँ की हो जाऊँगी। जैसे मैं मेरठ से बिलोंग मेरी फैमिली मेरठ रहती है तो ऐसा थोड़ा है कि मैं मेरठ से ये कहा जाएगा कि मेरठ से बिलोंग करती है। नहीं, जहाँ मेरे माँ बाप, जहाँ मेरे फादर की जन्मभूमि है ना, जहाँ उनका बचपन बीता है, जो उनका रियल होम टाउन है, उसको ही माना जाएगा कि ये लड़की वहाँ की है। ठीक है, अगर वो वहाँ शादी कर भी लेते दोनों पास पास में तो फिर क्या रिश्ते चेंज जाते? दोनों का घर तो गांव तो एक ही होता ना। शादी क्या वो फिर बच्चों के मामा का गांव होता या बच्चों के चाचा चाची का गांव, ताऊ ताई का गांव होता? आप मुझे ये बताना। गांव दोनों का एक होता, फिर वो लड़का उस गांव का दामाद बनता या फिर वो लड़की उस गांव की बहू बनती? इसका जवाब आप मुझे जरूर दे देना आप। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है गाँव में या शहर है। ठीक है, जो कल्चर चलता आ रहा है वो कल्चर माना जाता है और इन बातों का ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो एक कमेंट बहुत ज़्यादा, और एक बात हो रहा था कि अन्नू अब रहेगी कहाँ? मतलब अन्नू के माँ बाप ने तो मना कर दिया उसको कि हम तो अपने पास रखेंगे नहीं, और रखेंगे भी क्या? ऐसी औलाद का अपने पास रख के करेंगे भी क्या जिस औलाद ने अच्छे खासे चलते हुए घर का ताला लगवा दिया हो? तो उस औलाद का अपने पास रख के क्या करेंगे? और आज भी जब वो औलाद अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी है तो उस औलाद का करेंगे क्या? उस औलाद ने 7 पीढ़ियों तक का कलंक लगा दिया माथे पर। अपना तो नाश करा ही करा, और जो परिवार, खानदान, बहन भाई सबका इज्जत उतरवा दी। कभी उन्हें ऐसा नहीं छोड़ा कि कभी गांव में वो सिर उठा के भी चल ले। ठीक है, तो एक वीडियो में सुना था मैंने भी कि अन्नू की जो दीपक की जो मम्मी है और दीपक की जो बहन है वो ये कहते कि वो हमारी भाभी है, वो दीपक की आखिरी इंसानी है, तो हम उसे अपनी बहू बना कर रखेंगे। तो देखो आंटी जी, बहू बना के रखना तो देखो कोई अच्छी बात नहीं है। इस चीज़ के तो समाज खिलाफ है और समाज खिलाफ हो जाएगा आप लोगों के। हाँ, आप एक काम कर सकते थे, अगर आप ये कहते ना कि हाँ हमारे बेटे से गलती हुई है, आज तक आपने अपने बेटे की गलती कभी नहीं मानी, आप ये कह सकते थे हाँ मेरे बेटे से गलती हुई है और अगर उस लड़की का साथ उसके माँ बाप ने छोड़ दिया तो मैं उसको अपनी बेटी बनाकर रखूँगी, ना कि बहू बनाकर रखूँगी। क्योंकि गांव में शादी नहीं होती है। गांव की जो लड़कियां होती हैं ना, माँ बहन होती है, सब वो हमारी बेटियां होती हैं, हमारी बहन होती हैं। तो आप इस चीज़ में अगर आप कहते हैं ना तो मैं आपके 100% सपोर्ट में होती। आप ये बोलते कि अन्नू को बेशक उसके परिवार वाले ना रखें और हमारे बेटे से गलती हुई है, हम उसे मानते हैं और हम अन्नू की जिम्मेदारी हम लेते हैं, हम उसे अपनी बेटी बना के रखेंगे, ना कि बहू बना के रखेंगे, और उसकी हम शादी करेंगे। उसके वो माँ बाप नहीं रखते उसे, बेशक हम अपने बेटी बना कर रखेंगे उसे। लेकिन आपने कहा कि नहीं हम तो उसे अपनी बहू बनाएंगे और भाभी कहेंगे। तो देखो ये तो सब समाज के खिलाफ है और इसे समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। और इस चीज़ से ना जो हमारी आने वाली जनरेशन है ना वो और ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगी, वो और ज़्यादा ये गलत काम करेगी। अगर आज ये चीज़ नहीं, इसके खिलाफ नहीं एक्शन हुआ ना कि गांव में शादी कर ली, ये हो गया वो हो गया, तो आगे भी ये जनरेशन ऐसा करेगी और इससे क्या होगा, हमारा कल्चर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा हिंदू कल्चर है, जो भी हमारे गांव के समाज के रीति रिवाज हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को ना समझो और अपनी जो हमारे आने वाली जनरेशन है उसको समझाओ कि क्या गोत होते हैं, क्या गांव में शादी हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो अपने बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड बन के रहें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं आपको फिर एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।